नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो सूरज रोज सुबह निकलता है, उसका हमारी हड्डियों की सेहत से क्या लेना देना हो सकता है? आज हम आयुर्वेद के हजारों साल पुराने ज्ञान से यही समझने वाले हैं कि कैसे सूरज की रोशनी असल में हमारी हड्डियों के लिए एक छिपा हुआ खजाना है। चलिए, इस दिलचस्प राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सुबह उठने पर शरीर में एक अजीब सा भारीपन या दर्द महसूस होता है? हम में से ज्यादातर लोग इसे आम थकान मानकर शायद नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आयुर्वेद की माने तो ये एक इशारा हो सकता है कि शरीर को सूरज से मिलने वाली ताकत कम मिल रही है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, जिसे आज का विज्ञान विटामिन डी कहता है, आयुर्वेद उसे सिर्फ एक केमिकल नहीं, बल्कि सूरज से मिली सीधी जीवन ऊर्जा मानता है। यही ऊर्जा हमारी हड्डियों, हमारे मांसपेशियों और हमारे शरीर की सबसे जरूरी ताकत यानी ओज को बढ़ाती है। आसान भाषा में कहें तो ओज हमारे शरीर का वो सुरक्षा कवच है जो हमें बीमारियों से बचाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे शरीर में इस जरूरी ऊर्जा की कमी हो ही क्यों जाती है? आयुर्वेद के पास इसके जवाब भी हैं, और मजे की बात यह है कि ये जवाब हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ही छिपे हुए हैं। वजह काफी जानी पहचानी लगेंगी। धूप में कम निकलना, ज्यादातर वक्त घरों या ऑफिस के अंदर बिताना, शरीर में हवा का असंतुलन जिसे आयुर्वेद वात दोष कहता है, और हमारी पाचन शक्ति यानी पेट की आग का कमजोर पड़ जाना, और हाँ, पौष्टिक खाने की कमी और दिन में ज्यादा सोना भी इसकी बहुत बड़ी वजह हैं। और जब शरीर में ये ऊर्जा कम होने लगती है तो इसका असर सिर्फ हड्डियों तक नहीं रहता। कमजोर हड्डियां और जोड़ों के दर्द के अलावा लगातार थकान बनी रहना, बेवजह उदासी या चिड़चिड़ापन महसूस होना, याददाश्त का कमजोर होना, ये सब हो सकता है। यहाँ तक कि ठीक से नींद न आना, बार बार बीमार पड़ना और बालों का झड़ना भी इसी कमी के संकेत हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद सिर्फ समस्या नहीं बताता, समाधान भी देता है। और सबसे पहला और सबसे आसान समाधान है कुदरत के सबसे बड़े पावर हाउस यानी हमारे सूरज से दोबारा दोस्ती करना। पर रुकिए, धूप सेकने का भी एक सही तरीका है। आयुर्वेद के हिसाब से सुबह 7 से 9 बजे के बीच की जो हल्की धूप होती है ना, वो सबसे अच्छी होती है। कोशिश करें कि रोज 20 से 30 मिनट के लिए अपने हाथ, पैर और पीठ पर सीधी धूप पड़े। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, खिड़की के शीशे से छनकर आने वाली धूप उतनी फायदेमंद नहीं होती। धूप तो हो गया बाहर का इलाज। अब देखते हैं कि शरीर को अंदर से कैसे मजबूत किया जाए, और इसके लिए हमारा खान पान और योग ये दोनों बहुत जरूरी हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो खाने में क्या क्या शामिल कर सकते हैं? सबसे पहले गाय का दूध, जो हमारी हड्डियों को सीधा पोषण देता है। फिर है घी, जो खाने के जरूरी पोषक तत्वों को शरीर में सोखने में मदद करता है। तिल, खासकर काले तिल, इन्हें तो हड्डियों के लिए अमृत माना जाता है। बादाम और अखरोट शरीर में बढ़े हुए वात को शांत करते हैं। और पनीर हमारी मांसपेशियों और हड्डियों दोनों को ताकत देता है। इन सभी चीजों के पीछे एक बहुत सीधा सा सिद्धांत है। आयुर्वेद कहता है कि स्नेह युक्त यानी जिसमें पौष्टिक चिकनाई हो, वैसा खाना हमारी हड्डियों के टिश्यू को, जिसे अस्थि धातु कहते हैं, मजबूत बनाता है। मतलब हड्डियों की सेहत के लिए सही तरह का फैट और पोषण बहुत जरूरी है। अब खाने के साथ साथ थोड़ा शरीर को हिलाना डुलाना भी जरूरी है। इसमें सूर्य नमस्कार, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सबसे बेहतरीन अभ्यास है। इसके अलावा ताड़ासन पूरे स्केलेटल स्ट्रक्चर को मजबूती देता है। भुजंगासन रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। और वज्रासन हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है ताकि खाना अच्छे से पचे। साथ में अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम शरीर में एक संतुलन लाते हैं। अब शायद ये लग रहा हो कि ये सब कोई नई जानकारी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारा ज्ञान हजारों साल पुराने हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों की देन है। आइए जानते हैं कि ये ज्ञान आखिर आया कहाँ से है। ये समझना बहुत जरूरी है कि विटामिन डी नाम भले ही आज का हो, लेकिन सूरज की ताकत से सेहत पाने का ये कॉन्सेप्ट हजारों साल पुराना है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस विज्ञान को बहुत पहले ही समझ लिया था। ये सारा ज्ञान हमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम जैसे महान ग्रंथों में मिलता है। इन सभी में सूरज की रोशनी लेने के फायदों और हड्डियों को पोषण देने के तरीकों के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है।
ये इस बात का सबूत है कि ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि हजारों सालों से आजमाया हुआ विज्ञान है। और अब आखिर में एक सवाल। आयुर्वेद में सूरज को आरोग्य का देवता कहा गया है, यानी सेहत का भगवान। जरा सोचिए, क्या हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत के इस सबसे बड़े और मुफ्त के खजाने को कहीं भूलते तो नहीं जा रहे हैं?